हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी में। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस की डेफिनेशन समझाई थी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। आज हम पढ़ेंगे फ्रेजेस के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेज की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दी थी कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, लेकिन कुछ ना कुछ सेंस जरूर निकलता है। इसके अलावा इनके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अकेले आपका सब्जेक्ट आ सकता है इस फ्रेज में, एक फ्रेज में, और अकेले आपका वर्ब आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि मोस्टली स्टूडेंट्स को यूं लगता है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही फ्रेज होता है, या तो वो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा या फिर एंड में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक सेंटेंस में बहुत सारे फ्रेजेस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहला एग्जांपल, दैट मैन इज अ फेमस एक्टर। इस सेंटेंस में जो दैट मैन है ये आपका नाउन फ्रेज है। इसके अलावा जो बच गया इज अ फेमस एक्टर, ये आपका वर्ब फ्रेज है, क्योंकि इसमें वर्ब इंक्लूडेड है इसलिए। और इसको नाउन फ्रेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें नाउन है आपका मेन वर्ड। और जो इसके अलावा अगर हम इस पार्ट में से भी अगर वर्ब को हटा देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है फेमस एक्टर, वो भी आपका नाउन फ्रेज रहेगा, क्योंकि एक्टर के बारे में बात हो रही है। और इसके अलावा ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स है ये, इसलिए भी हम इस इतने पार्ट को भी हम एक फ्रेज कह सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए, इसके अलावा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, इसलिए ये वाला पार्ट भी आपका एक नाउन फ्रेज ही होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द लिटिल बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। इसमें जो पहला थ्री जो वर्ड्स का ग्रुप है, द लिटिल बॉय, ये आपका अगेन नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि इसमें बॉय के बारे में बात हो रही है। जो सेकंड है वो फ्रेज इज प्लेइंग, इसमें इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपका मेन वर्ब है, ग्रुप ऑफ 2 वर्ड्स है, इसलिए ये भी आपका इतना पार्ट भी आपका वर्ब फ्रेज हो सकता है। इसके अलावा आप वर्ब फ्रेज में ये कंप्लीट इतना पार्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट में देखते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसमें एक, इन द गार्डन। जो इतना पार्ट है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं आपके नाउन या फिर प्रोनाउन में। यहाँ पे जो गार्डन है वो नाउन है, तो इस पूरे फ्रेज को, इन द गार्डन को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। सो लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉन अ ब्यूटिफुल गोल्ड मेडल। इसमें भी फ्रेंड्स दो नाउन फ्रेजेस है आपके। पहला जो ये फ्रेज है ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसमें फ्रेंड की बात हो रही है। और जो दूसरा वाला फ्रेज है ब्यूटीफुल गोल्ड मेडल, इसमें मेडल की बात हो रही है, इसलिए ये भी आपका एक नाउन फ्रेज है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वाले फ्रेज में अगर वर्ब को ऐड कर देते हैं, वॉन, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, वॉन अ ब्यूटीफुल गोल्ड मेडल, तो ये आपका हो जाएगा वर्ब फ्रेज, क्योंकि इसमें अब वर्ब इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फ्रेजेस के टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप है वो है नाउन फ्रेज। फ्रेंड्स, जो नाउन फ्रेज होता है उसमें सबसे जो मेन वर्ड होता है वो होता है आपका नाउन, मतलब हेड वर्ड नाउन होता है, इसके अलावा अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे कि शी रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, उसने कैसी पोएम लिखी, पोएम के बारे में बात हो रही है। तो इसमें जो इस फ्रेज में मैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब ब्यूटीफुल पोएम में आपका जो मेन हेड वर्ड है वो है पोएम, ये यहां पर आपका हो जाएगा हेड वर्ड। इसके अलावा जो अ ब्यूटीफुल है ये अदर वर्ड्स है, जिसमें भी आपका ए जो है वो है डिटर्मिनर, और जो आपका ब्यूटीफुल है ये है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो नाउन के बारे में हमें अदर इंफॉर्मेशन देते हैं। और इस सेंटेंस में ये जो नाउन फ्रेज है अ ब्यूटीफुल पोएम, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह काम कर रहा है। मैंने फ्रेंड्स आपको जब ऑब्जेक्ट पढ़ाए थे तब मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाए थे, उसमें बताया था शी रोट व्हाट, आपको आंसर मिल रहा है अ ब्यूटीफुल पोएम, इसलिए ये जो नाउन फ्रेज है यहाँ ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द टॉल मैन इन अ ब्लैक कोट एंटर्ड द रूम।
इसमें फ्रेंड्स किसके बारे में बात हो रही है? मैन के बारे में बात हो रही है। कौन सा मैन? जो कि लंबा है और जिसने ब्लैक कलर का कोट डाला है। तो यहाँ पे जो आपका मेन वर्ड है, जो आपका हेड वर्ड है, वो आपका है मैन। इसके अलावा जो अदर वर्ड्स है, द, टॉल, इन अ ब्लैक कोट, ये आपके अदर वर्ड्स है, जिसमें द आपका डिटर्मिनर है। ये जो वर्ड्स होते हैं ए एंड द, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। और टॉल आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैन कैसा है, लंबा है। इसके अलावा ये जो पूरा एक और फ्रेज, हम इसको अलग से भी एक फ्रेज कह सकते हैं। हालांकि ये पूरा एक फ्रेज है और इस फ्रेज के अंदर भी एक और फ्रेज है जो कि है इन अ ब्लैक कोट। फ्रेंड्स, ये जो इन अ ब्लैक कोट है, आपको कुछ याद आ रहा है इसे देख के? मैंने आपको बताया था ऐसा फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो और नाउन पे एंड हो, उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो ये आपका है प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन क्या इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है? नहीं। स्ट्रक्चर वाइज तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इस सेंटेंस में ये काम कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। अब मैं बताती हूँ क्यों। अभी मैंने आपको एडजेक्टिव समझाया, ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। और अभी मैंने आपको एडजेक्टिव का मीनिंग समझाया जो कि नाउन के बारे में बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो क्या इन अ ब्लैक कोट आपको मैन के बारे में नहीं बता रहा है इस सेंटेंस में कि कौन सा मैन जिसने ब्लैक कलर का कोट डाला है? तो इसलिए ये है तो स्ट्रक्चर वाइज प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन फंक्शन वाइज ये इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। साथ के साथ देखो फ्रेंड्स, नाउन फ्रेज पढ़ते पढ़ते हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी समझ गए हैं और एडजेक्टिव फ्रेज भी समझ गए हैं। अभी मैं जब इनके बारे में पढ़ाऊंगी तो अदर एग्जाम्पल्स आपको दूंगी। थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं, और आप यहाँ पे इसको एंटर द रूम को वर्ब फ्रेज कह सकते हैं और इस इतने से पार्ट को नाउन फ्रेज अलग से भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थर्ड एग्जाम्पल, द गर्ल विद लॉन्ग हेयर बॉट अ, हाँ, और इस वाले सेकंड एग्जाम्पल में ये जो नाउन फ्रेज है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था सेंटेंस का, सब्जेक्ट देन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आ रहा है और उसके बाद जो अदर यहाँ पे वर्ड है वो जो कि ऑब्जेक्ट है इस वाले एग्जाम्पल में, वो। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, द गर्ल विद लॉन्ग हेयर बॉट अ शाइनी सिल्वर नेकलेस। तो यहाँ पे जो गर्ल है विद लॉन्ग हेयर, ठीक है, तो ये जो यहाँ मेन वर्ड कौन है? गर्ल है। गर्ल के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो गर्ल कैसी लड़की? जिसके बाल लंबे हैं। और यहाँ पे अगेन जो द है वो डिटर्मिनर है। अदर वर्ड्स भी फ्रेंड्स मैं आपको समझा रही हूँ साथ के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे द अगेन डिटर्मिनर है आपका, और ये जो लॉन्ग अभी जो मैंने ऊपर आपको समझाया विद अ लॉन्ग हेयर, यहाँ पे फ्रेंड्स ये अगेन प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और नाउन पे एंड हो रहा है। लेकिन अगेन ये इस सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है एज अ एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि कौन सी लड़की? जिसके लंबे बाल है, वो लड़की। तो इसलिए ये है तो स्ट्रक्चर वाइज प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन फंक्शन वाइज एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये गर्ल की क्वालिटी बता रहा है। सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल में अ शाइनी सिल्वर नेकलेस, यहाँ पे जो शाइनी है और जो सिल्वर है ये दोनों के दोनों वर्ड्स आपके एडजेक्टिव है और ये डिटर्मिनर है। ये आपका क्या है? डिटर्मिनर। और ये वाला आपका जो वर्ड है ये दोनों के दोनों आपके क्या है? एडजेक्टिव्स। और ये किसके बारे में बता रहे हैं? आपको नेकलेस के बारे में बता रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पे हेड वर्ड है, मतलब मेन वर्ड है। तो मेन वर्ड आपका नेकलेस है और उसके अदर जो वर्ड्स है उसमें से एक ये डिटर्मिनर है और ये दोनों के दोनों आपके एडजेक्टिव्स है। तो और इस वाले सेंटेंस में जो पहला वाला फ्रेज है नाउन फ्रेज, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद आपका वर्ब आता है, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स में जो कि ऑब्जेक्ट है इस वाले सेंटेंस में, तो ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह काम कर रहा है जो सेकंड नाउन फ्रेज है। तो इस सेंटेंस में आपका नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, थर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की तरह इस वाले फ्रेज में और ऑब्जेक्ट की तरह इस वाले फ्रेज में। लास्ट एग्जाम्पल में, आई फाउंड द कीज
अंडर द स्मॉल ब्राउन टेबल। फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, फिर ये ऑब्जेक्ट है एक आपका, इसको भूल जाओ। ये आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, प्रीपोजिशन के बाद जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगेन ये मैंने आपको जब ऑब्जेक्ट पढ़ाया था तब बताया था, इसलिए फ्रेंड्स अगर आपने ऑब्जेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो अंडर द स्मॉल ब्राउन टेबल, इसमें ये प्रीपोजिशन है, बाकी ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। ये जो पूरा है फ्रेज, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है इस वाले सेंटेंस में। लेकिन इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे टेबल है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, द स्मॉल ब्राउन टेबल। तो टेबल आपका नाउन है, इसका मतलब ये हुआ ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। और इसमें ये जो द है अगेन डिटर्मिनर, स्मॉल कैसी टेबल है, छोटी है, उसका रंग कैसा है, ब्राउन है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों वर्ड्स आपके फिर से क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। स्मॉल भी एडजेक्टिव और ब्राउन भी एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिटर्मिनर, ये एडजेक्टिव और ये आपका नाउन है ही। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है नाउन फ्रेज है। लेकिन फ्रेंड्स इस सेंटेंस में ये जो नाउन फ्रेज है ये किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा था, यहाँ सब्जेक्ट की तरह, तो यहाँ ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन ये यहाँ पे काम कर रहा है प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट की तरह। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी जब प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में समझाया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज होता क्या है, ऐसा फ्रेज जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और नाउन पे एंड होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये अगर हम इस पूरे फ्रेज को, अगर मान लो मैं द स्मॉल ब्राउन टेबल को नाम लेके पूरा अंडर द स्मॉल ब्राउन टेबल लू, तो ये नाउन फ्रेज से क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो क्या हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है हमारा, वो प्रीपोजिशन प्लस में नाउन फ्रेज से मिलके बनता है। हम कह सकते हैं ना। अब मैं यही तो आपको कह रही हूं कि अगर हम इस पूरे को अंडर से लेके पूरे टेबल तक अगर हम इसको समझेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, जो कि पहले आपका नाउन फ्रेज था। तो फ्रेंड्स आपको नाउन फ्रेज समझ आ गया होगा अच्छे से। इसमें मैंने आपको जितना पॉसिबल अच्छे तरीके से, जितना पॉसिबल था, जितने इसमें अदर फ्रेजेस बन रहे हैं वो सारे समझाने की कोशिश की है। और ये ऐसा क्यों है, ये ऐसी इस तरीके से क्यों काम कर रहा है, मैंने सारी चीजें आपको बताई है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेनिंग टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।